हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हमारा वीकली सेशन है, संडे सेशन, जिसमें आज हम चैप्टर 5 पर डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमने 4 चैप्टर्स भगवत गीता के चर्चा कर लिए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका टाइटल है कर्म योगा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में कर्म योग। तो आप बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको सुनिएगा। इससे हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी, जिससे हमारे जीवन में हम बहुत सुख शांति और समृद्धि और आनंद प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। आज हम प्रार्थना को शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो क्लास शुरू करने से पहले हम एक बार भगवत गीता के 5वें अध्याय का उच्चारण करेंगे, जिसके द्वारा हमें भगवान की जो शुद्ध वाणी है, भगवत गीता की वाणी है, उसका संपर्क मिलेगा और हम उसके उच्चारण से हमें शक्ति और कृपा प्राप्त होगी, जिससे हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप सभी हमारे साथ साथ इसका उच्चारण कर सकते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेयायतयोरेकं तन्मे बुद्धि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद् अज्ञानं येषां नाशितमात्मना तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पण्डिता समुदर्शिना इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रदिश्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भुगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न ते शूरमते बुधा शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सह युक्ता स सुखी नरा योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं विषया क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रता कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शन् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणा विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकामहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां यात्मा मां शान्तिं विच्छति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हमने भगवत गीता के 5वें अध्याय का उच्चारण कर लिया। बहुत ही शुद्ध करने वाली शब्द ध्वनि होती है, तो इसको आप सभी को बहुत उत्साह से भाग लेना चाहिए। तो अब हम आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व पिछली कक्षा में हमने जो चौथे अध्याय का शॉर्ट फॉर्म आपको बताया था, एक्रोनिम बताया था, सभी चैट बॉक्स में लिख के भेजिए और उसका मीनिंग भी लिखिए, तो हमें पता चलेगा आप में से कितने भक्तों को याद है कि हमने चौथे अध्याय में क्या सीखा था।
दिनेश जी ने आंसर दे दिया है। ये पूर्वा जी, रेणुका जी, अनन्या जी, तो सभी भक्तों ने आंसर दे दिया है। और भी कुछ भक्त बचे हैं, वो भी आंसर दे सकते हैं। सबको भाग लेना है इसमें। वेरी नाइस, सभी भक्तों को याद है, बहुत बढ़िया। ओके, तो अब हम आज की क्लास शुरू करेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने सीखा EARS, ईयर्स। ई से इटर्नल एजुकेशन, ए से एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, आर से रिमूविंग रिएक्शंस, और एस से सैक्रिफाइस। तो पहले अध्याय, चौथे अध्याय के पहले 10 श्लोकों में भगवान ने बताया कैसे गुरु परंपरा के माध्यम से हमको शाश्वत ज्ञान प्राप्त होता है। फिर आगे 5 श्लोकों में हमने 3 मुख्य प्रश्नों का उत्तर समझा जो कि संसार में उठते रहते हैं। पहला प्रश्न उठता है कि इतने सारे अगर भगवान एक है, इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? क्या सभी प्रकार के जो मार्ग हैं वो एक ही लक्ष्य पर जाते हैं? और तीसरा, क्या जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं वो जातिवादी और छुआछूत करते हैं, उसकी सही भावना क्या है? और फिर हमने देखा रिमूविंग रिएक्शंस, कि कैसे हम ऐसे कर्म कर सकते हैं जिससे हमें कर्मों का, पापों का फल या पुण्य कर्म बंधन में हम नहीं फंसे। मतलब बंधन मुक्त कर्म, हाँ, रिएक्शन से मुक्त हुए हुए कार्य। और फिर आखिरी में हमने सीखे यज्ञ की विधि, कैसे यज्ञ किया जाए। तो अब हम आज के चैप्टर का एक्रोनिम देखते हैं। आज के चैप्टर का एक्रोनिम है स्टेप। आप लिख सकते हैं स्टेप। पहला, 12 श्लोकों में भगवान हमें समझाएंगे कैसे हमें इस जगत में रहकर ही आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करना है। स्टे इन द वर्ल्ड। फिर आगे के 4 श्लोकों में हम देखेंगे 3 प्रकार के जो कर्ता हैं, 3 प्रकार के जो डूअर्स हैं। किसी भी कार्य के पीछे 3 लोगों का सम 3 लोगों का कोऑपरेशन होता है, तब जाके कार्य संपन्न होता है। वो 3 कर्ता कौन है? फिर हम अगले 10 श्लोकों में समदृष्टि, इक्वल विजन, कैसे हम हर चीज को एक इक्वल विजन से, समदृष्टि से, बिना भेदभाव के देख सकते हैं। भेदभाव से मुक्त होने का क्या उपाय है? इक्वल विजन। और फिर आखिरी में हम सीखेंगे सुख शांति प्राप्त करने का फॉर्मूला, पीस फॉर्मूला। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एस स्टेप, पहला लेसन है स्टे इन द वर्ल्ड। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेययोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। एक्चुअल में अर्जुन को जब भगवान ने पिछले अध्याय में बताया कि हमको
अपने कर्मों को ढंग से करना चाहिए। पर दूसरी तरफ भगवान ने ये भी बताया कि हमें कर्म बंधन से मुक्त रहना चाहिए। जैसे यज्ञ की विधि के बारे में हमने सीखा कि यज्ञ की विधि क्या है जो हमें कर्म बंधन से मुक्त रखती है। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए। एक तरफ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्षत्रिय की ड्यूटी होती है कि वो युद्ध में लड़े और अपनी प्रजा को रक्षा दे। तो वह आपके सामने युद्ध आया है और अधर्मियों के खिलाफ आपको लड़ना है, तो आपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। तो एक तरफ भगवान को कर्म करने के लिए कह रहे हैं, कर्तव्य करने के लिए कह रहे हैं। दूसरे ओर भगवान कह रहे हैं कि बंधन में नहीं फंसना है, यज्ञ करो, भौतिक बंधन से बचे रहो, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओ, ये भी बात कर रहे हैं। तो अर्जुन कंफ्यूज हो रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि क्या करना है कार्य करना है या संन्यास लेना है। क्योंकि अर्जुन को लग रहा है कि भाई संन्यास लेने से मैं बंधन से बचूंगा, मैं जंगल में जाके बस थोड़े से फल फल वगैरह पे जीवन जी लूंगा, थोड़ी भिक्षा कर लूंगा और इस घोर कर्म से युद्ध से बच जाऊंगा। नहीं तो ये तो बंधन आएगा, इसका मेरे को पुण्य फल पाप, इसका पाप तो लगेगा, इतने सारे लोगों का वध करने का मुझे दुष्परिणाम प्राप्त होगा। तो अर्जुन कह रहे हैं भाई भगवान आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं को युद्ध लड़ना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बंधन से बचो, कर्म बंधन से। तो मुझे करना क्या चाहिए? संन्यास लेना चाहिए जिससे मैं कर्म बंधन से बचा रहूंगा, किसी प्रकार के बंधन में नहीं फंसूंगा, जंगल में जाके मैं भिक्षा करके जीवन जी लूंगा, या फिर मैं अपना कर्तव्य करूं जैसे कि आप कह रहे हैं, करूं क्या? संन्यासम कर्मणाम, संन्यास लूं या कर्म करूं ताकि मेरा जो है भविष्य उज्जवल रहे, मैं बंधन में ना फंसूं। अर्जुन को बार बार यही लग रहा था कि वो युद्ध करेंगे तो बंधन में फंसेंगे, उनको पाप लगेगा इत्यादि, और वो फंसे रहे, और वो संन्यास लेके जाएंगे तो कोई बंधन नहीं होगा और वो अपना भगवान की आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं और हिंसा से बच जाएंगे। तो अर्जुन कह रहे थे कि संन्यास लेके मैं बंधन से मुक्त रहूं या कर्म करूं, जैसे कि आप मुझे कर्म के लिए भी कह रहे हैं। तो दोनों में से एक चीज आप बताइए, मैं कंफ्यूज हूँ। तो अर्जुन, तो भगवान ने कहा कि आपको कर्म करना चाहिए, क्योंकि अभी आप इतने शुद्ध नहीं हुए हो कि आप संन्यास ले लो। संन्यास लेने के बाद अगर आप उसको उसमें नहीं कर पाओगे मेंटेन, क्योंकि संन्यास लेने के बाद आप किसी प्रकार का कोई अ, अ, आपके नियम होते हैं, आप को कोई भिक्षा नहीं दे रहा तो आपको उसको सहन करना है। अगर आप किसी ने मना कर दिया तो फिर आप उसको अपनी तलवार से मार डालोगे, तो वो सन्यासी का कर्तव्य नहीं है, फिर आपसे सहन नहीं होगा, आप क्षत्रिय हो। अभी आप उतने आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं हुए हो कि आप संन्यास लेने के बाद संतुष्ट रह सको, क्योंकि संन्यास लेने के बाद फिर आपको जैसा मर्जी जीवन हो वैसा जीना है, भिक्षा रह के जीना है, कोई दे ना दे, अपमान भी सहन करना होता है संन्यास के बाद, बहुत सारी चीजें। तो अभी आपकी वो स्थिति नहीं है कि आप संन्यास ले सको, क्योंकि संन्यास लेने के बाद आपके अंदर वो भाव नहीं आना चाहिए इंद्र तृप्ति का या शरीर के पालन का। तो कह रहे हैं अभी आपको पहले कर्म करना चाहिए, रिनाउंसिएशन ऑफ, कह रहे हैं आपको कर्म करना चाहिए पर फल को भोगने की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। स्पिरिट ऑफ रिनाउंसिएशन इन वर्क पर नॉट रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क। भगवान कह रहे हैं कि आप कर्म करो लेकिन कर्म के फल से आसक्त हुए बिना कर्म। तो यानी कि ये जो है आप कार्य तो कर रहे हो लेकिन आप कार्य करते हुए संन्यास की कॉन्शियसनेस में हो, आप भोग नहीं करना चाहते, परंतु पूरा का पूरा कार्य मत छोड़ोगे। कार्य अगर छोड़ दोगे आप तो फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका मन जो है आपको बार बार कार्य करने पे बोलेगा, मजबूर करेगा, और आप अभी शुद्ध नहीं हुए हो तो कुछ ना कुछ फिर गलत करोगे जो संन्यास के नियमों के खिलाफ है। कभी आप कार्य करो पर फल को
भोगो मत, फल को मुझे अर्पित करो। तो भगवान कृष्ण संन्यास का भावना, स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन, कि कर्म फल को अनासक्त होते हुए कर्म करो, जिससे तुम्हारे शरीर का पालन भी हो जाए और आप शुद्ध भी होगे। अगर आप कर्म फल से आसक्त हुए बिना कार्य करोगे और कर्म का फल मुझे अर्पित करोगे तो आप शुद्ध हो जाओगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि शुद्ध होना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो वो क्या करते हैं, लेकिन अभी वो पूर्ण रूप से इतने भी फ्री नहीं हुए हैं कि वो सब छोड़ छाड़ कर मंदिर में चले जाएं, संन्यास ले लें। तो वो अपना कार्य करते हैं, धन कमाते हैं और अपने धन का बहुत अच्छा हिस्सा 50% तक भगवान की सेवा में लगा देते हैं। कुछ लोग तो पूरा का पूरा धन भगवान की सेवा में दे देते हैं, बस थोड़ा सा रख लेते हैं जिससे कि उनका पालन पोषण जो के लिए जो जरूरी है। बाकी बड़े बड़े लोग भी ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो इतना ज्यादा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं कि वो अपने कर्म के फल को पूरा भगवान को दे दें, जिससे कि उनको पता है कि अगर वो भगवान को समर्पित कर देंगे तो इसके उनको हृदय भी शुद्ध होगा, भोग की वासना से वो मुक्त होंगे और धीरे धीरे भगवान की कृपा से उनके अंदर जो भौतिक आसक्ति है वो दूर होगी, उनका हृदय शुद्ध होगा और फिर एक समय वो ज्ञान के स्थान, ज्ञान के धरातल पे पहुंच जाएंगे, समझ जाएंगे मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तब फिर वो पूर्ण रूप से कर्म का त्याग कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दान देते हैं अपने अपने धन में से और भगवान को अपना फल अर्पित करते हैं, कार्य करते हैं और फल को वो खुद नहीं भोगते, भगवान को देते हैं। तो ये सही तरीका है, क्योंकि अभी हम पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं हो सकते, क्योंकि अभी हम विशुद्ध नहीं है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमने शुरू अगर समय से पहले और मैच्योर कम पूरी परिपक्वता से पहले संन्यास ले लेते हैं या बंद कर देते हैं तो फिर हम व्याभिचार करते हैं और गलत तरीके से फिर कार्य करते हैं, जो संन्यास के लिए उपयुक्त नहीं है। संन्यास लेने के बाद व्यक्ति को कोई भौतिक कर्म नहीं करना होता, लेकिन अभी हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, इसलिए हमें कर्म करना चाहिए और फल को भगवान को अर्पित करना चाहिए जिससे कि हम शुद्ध हो सके। तो भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि अभी आप क्षत्रिय हो और शरीर के धरातल से भी आप पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुए हो, ज्ञान की अवस्था में नहीं आए हो, अभी आप पूर्ण रूप से आत्मा के धरातल पे नहीं हो, तो आपको अभी अपना कर्म करना चाहिए, पर फल की इच्छा, फल से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, फल को मुझे समर्पित करना चाहिए। तो स्टे इन द वर्ल्ड, इस जगत में रहो लेकिन इस जगत के मत बनो, इस जगत के भोगों को मत भोगो, मुझे अपने सभी फलों को समर्पित करो। तो जैसे अभी जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो बहुत सारे लोग और श्रद्धालु होते हैं जो अपने जो उन्होंने मेहनत से धन कमाया होता है उसमें से बहुत अच्छा हिस्सा भगवान को देते हैं, भगवान की सेवा के लिए देते हैं और उससे उनका हृदय शुद्ध होता है और वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि अभी हम आत्मा के स्तर पे नहीं है इसलिए हम या ज्ञान के पूरे धरातल पे नहीं है, इसलिए हमें कर्म करते हुए अनासक्ति को कल्टीवेट करना चाहिए। पूर्ण रूप से कर्म को हम त्याग सकते हैं जब हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक धरातल पे आ जाते हैं, तब हम संन्यास ले सकते हैं। तब हमें फिर हमारा जो मन है वो नहीं सताएगा क्योंकि वो शुद्ध हो चुका होगा। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। पूर्ण ज्ञान क्या है, परफेक्ट नॉलेज क्या है, इस नॉलेज में हमें कर्म करना है। आई एम नॉट मटेरियल बॉडी, आई एम सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है और भगवान के अंश हैं। जैसे एक पुत्र अपने पिता का अंश होता है, और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, पिता हैं, तो हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें। और तो पहला पॉइंट है, आई एम नॉट दिस मटेरियल बॉडी, आई एम सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। दूसरा पॉइंट है, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ तो अंश होने के नाते मेरा एकमात्र कर्तव्य है, आई वॉन्ट टू रेंडर सर्विस टू हिम।
मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मैं अंश हूँ। अंश का कर्तव्य होता है कि वो पूर्ण की सेवा करे, जिसका वो अंश है। जैसे मान लीजिए ये उंगली है, ये उंगली मेरे पूरे शरीर का हिस्सा है, तो इसका क्या कर्तव्य, ये अंश है। इसका कर्तव्य मेरे शरीर की सेवा के लिए सेवा के लिए उपयोग। अगर ये सही है तो ये अब शरीर के हिसाब से शरीर की जो जरूरत होगी शरीर की सेवा में लगेगी। तो एक अंश का यही कर्तव्य होता है कि वो अपने पूर्ण या अंशी की सेवा करे, जिसका वो अंश है। ये उंगली शरीर का अंश है, तो इस उंगली का ड्यूटी या कर्तव्य यही है कि वो पूरे शरीर की सेवा करे। तो अगर मेरा शरीर चाहता है कि मैं यहाँ पे खुजली करूँ, तो ये उंगली खुजली करेगी। अगर तो ये उसका सही उपयोग है। अंशी इसका पार्ट एंड पार्सल का एक ही मात्र कर्तव्य होता है कि वो जो पूर्ण है, जिसका वो अंश है, उसकी सेवा करे। अंशी बोलते हैं, अंश और अंशी। जिसका अंश होता है वो अंशी कहलाता है। जैसे भगवान कृष्ण के हम अंश हैं, तो भगवान कृष्ण अंशी हैं। तो अंश का एकमात्र कर्तव्य होता है कि वो अंशी की सेवा में जुड़े। जैसे ये उंगली का सही उपयोग क्या है कि ये शरीर की सेवा करे। अगर उंगली शरीर की सेवा नहीं कर पा रही, तो ये एक बीमार उंगली है या चोट लगी हुई है, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको ठीक कराना पड़ेगा। स्वाभाविक स्थिति यही है कि ये उंगली शरीर के हिसाब से शरीर के कार्यों को करने में मदद करे या शरीर के अनुसार सेवा करे। तो ये उंगली भी संतुष्ट रहेगी, क्योंकि शरीर उसका पालन पोषण कर ही रहा है, और फिर शरीर भी खुश रहेगा। ऐसे ही हमारा पालन पोषण भगवान कर ही रहे हैं। तो जब हम भगवान के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं तो हम भी संतुष्ट रहते हैं, और हमारा संपूर्ण जीवन और भगवान भी हमसे प्रसन्न है। तो ये दूसरा पॉइंट है। मैं भगवान का पहला पॉइंट, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। दूसरा पॉइंट, मैं भगवान का अंश हूँ, तो मेरा एकमात्र कार्य क्या है कि मैं भगवान की सेवा करूँ। अंशी की सेवा करना ही अंश का कार्य होता है। जब मैं भगवान की अच्छे से सेवा करूंगा तभी मैं संतुष्ट रह पाऊंगा, क्योंकि मेरा वही कर्तव्य है। जैसे उंगली ही अगर ढंग से शरीर की सेवा करेगी तभी वो सही है, नहीं तो नहीं करेगी, कर पाएगी तो वो बीमार है। और तीसरा है कि मुझे जो भी कार्य करने हैं अनासक्त होकर करने। अनासक्त होकर करने का मतलब क्या है कि मैं अपने फलों से आसक्त नहीं होऊंगा। जैसे उंगली बोले देखो जी, मैंने ये आ, मैंने ये मान लीजिए उंगली के पास या ये पूरे हाथ के पास सेब है, तो ये उंगली बोले देखो ये सेब तो मैंने लिया है, मेरा सेब है, मैं इसको मुंह को क्यों दूं, मैं नहीं दूंगा मुंह को, मैं अपने पास रखूंगा, आसक्त रहूंगा अपने फल से। तो क्या होगा, वो सेब भी सड़ जाएगा और उंगली भी उसका फायदा नहीं उठा पाएगी। पर सही तरीका क्या था कि वो मुंह को दे और मुंह से पेट में जाए, पेट से वो सेब की शक्ति पूरे शरीर में स्थानांतरित हो जाएगी, मिल जाएगी। वैसे ही हम जब भगवान की जो हम भी कार्य करते हैं उसके जो फल होते हैं, हम उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं कि मेरे भोग के लिए मैं इसको एंजॉय करूंगा, तो वो फल भी सड़ जाता है और हमारा भी नुकसान होता है अल्टीमेट। हम संतुष्ट भी नहीं हो पाते। परंतु अगर हम वही चीज को भगवान को समर्पित कर देंगे, भगवान की सेवा में डाल देंगे, तो जैसे पेट में खाना डालने से पूरे शरीर में कोने कोने तक उसकी एनर्जी फैल जाती है, वैसे ही अगर हम अपने भगवान की सेवा में लगा देंगे अपने फलों को और खुद भोगने से आसक्त नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, हम जो है वो पूरा का पूरा जो फल है उसका सदुपयोग होगा, वो भगवान को भी संतुष्ट कर पाएंगे और हम भी खुद जो है उससे नरिश होंगे और उसकी शक्ति हमको ही प्राप्त होगी। जैसे जड़ों में पानी डालने से पेड़ के कोने कोने में पानी पहुंच जाता है, वैसे ही भगवान को अगर हम अपने फलों को समर्पित करते हैं तो उनका सही उपयोग उनका सही लाभ हम उठा पाते हैं। जैसे कोई धनवान व्यक्ति अगर पूरा का पूरा धन खुद ही होल्ड करके बैठ जाए, तो शरीर खत्म होने के बाद तो शुद्ध धन इधर ही छूट जाएगा उसका। लेकिन अगर वो कोई बुद्धिमान व्यक्ति है और वो धन को भगवान की सेवा में लगा देता है और दान करता है निरंतर और बहुत ही खुले दिल से, वो जब भगवान की सेवा में लगाता है तो वो भगवान की सेवा में, भगवान जो है जड़ है, तो वो जो धन है
वो उसी का लाभ करके उसको प्राप्त होगा, उसको आध्यात्मिक पुण्य मिलेगा और आगे आने वाले जीवन में, अगले जीवन में या इसी जीवन में भी धन लक्ष्मी जो है उसकी कृपा बनी रहेगी। नहीं तो वो धन जो है एक समय अगर वो इकट्ठा करके रखेगा और अपने भोग के लिए रखेगा तो वो धन उसी को नुकसान कर बैठेगा। जैसे अगर हम सेब को कोई हाथ पकड़ के रख ले और पेट को ना दे तो वो सेब सड़ जाता है और हाथ का भी कोई नरिशमेंट नहीं होता। वैसे ही अगर हम अपने धन को, अपनी सुविधाओं को, अपनी रिसोर्सेज को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो रिसोर्सेज हमारे ही नुकसान के कारण बनेंगे। तो 3 पॉइंट्स हैं परफेक्ट नॉलेज के। पहला, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। दूसरा, मैं भगवान की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ। तो अंश का कर्तव्य होता है कि वो अंशी की सेवा करे। और तीसरा कि मेरे को जो भी कार्य करना है उसके फलों को भगवान को अर्पित करना है, अपने आसक्त नहीं होना अपने भोग के लिए, क्योंकि मैं भगवान को अर्पित करूंगा तो जैसे वो जड़ों में पानी डालने के समान है, जड़ों में जड़ों में पानी डालने के समान है। भगवान को मैं अर्पित करूंगा तो वो जड़ों में पानी डालने के समान है और वो पानी हर जगह फैल जाएगा। ना कि मैं केवल एक टहनी में पानी डालूं उससे संतोष, वो ना मैं खुश होऊंगा ना टहनी खुश होगी और ना जड़ें मजबूत होंगी। तो ये तीसरा है कि मैं अनासक्त रूप से सेवा करूं। तो 3 पॉइंट हो गए, ये परफेक्ट नॉलेज। ये याद रखिएगा, आखिरी में हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि परफेक्ट नॉलेज क्या है। पहला, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा भगवान का अंश हूँ। दूसरा, कि मैं भगवान की सेवा करने के ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। और तीसरा, कि मुझे फलों से आसक्त हुए बिना भगवान की सेवा करनी है और फलों को भगवान को अर्पित करना है। वही सही तरीका है फलों, ताकि मैं भी उन फलों का अपना लाभ उठाऊं। जैसे जड़ों में पानी डालने से पानी हर जगह पहुंचता है। ये परफेक्ट नॉलेज। तो पहला लेसन हमारा फिनिश हुआ, स्टे इन द वर्ल्ड। कृपया करके अगर किसी का माइक ऑन है तो बंद कर लीजिए। और हमारा भी थोड़ा सा यहाँ पे पीछे मंदिर में कुछ कार्य चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी नॉइस आ रही होगी आपको। हम अनुरोध करेंगे कार्यकर्ताओं से कि वो आधे घंटे बाद कार्य कर लें। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा लेसन है थ्री डूअर्स। कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसको ढंग से संपन्न करने में 3 प्रकार के कर डूअर्स होने चाहिए, तभी वो कार्य पूरा होता है। 3 कर्ताओं की जरूरत पड़ती है हमको। तो अब हम देखेंगे कौन से 3 कर्ता हैं जिनके दो सहयोग से कोई भी कार्य संपन्न होता है। सामान्य रूप से लोगों को लगता है कि मैं ही करता हूँ, ये कार्य मेरी वजह से संपन्न हुआ है, मेरे को इसका पूरा श्रेय मिलना चाहिए, सही प्रकार के इस कार्य के सभी सुविधाओं का उपभोग मैं करूंगा, मैंने किया है। लोग बहुत आसक्त होते हैं अपने उपलब्धियों से, लेकिन जानना चाहिए कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए 3 कर्ताओं की सहयोग की आवश्यकता होती है, उनमें से हम केवल एक ही करता है। तो अब हम शुरू करते हैं, 3 प्रकार के कर्ता कौन है। ये 4 श्लोकों में बात होती है, 5.13, 14, 15, 16। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो 3 कर्ता कौन कौन से हैं? आत्मा, प्रकृति और भगवान। भगवान जो है किसी भी कार्य का अनुमति देते हैं। कोई भी जीव जो है इच्छा करता है
वो इच्छा की पूर्ति करनी या नहीं करनी, उसकी अनुमति भगवान देते हैं। और फिर जो भौतिक प्रकृति है, भगवान से अनुमति प्राप्त करके जीव की इच्छा को पूरा करने में सहयोग करती है। तो ये इम्पोर्टेंट साइकिल है, ये आप सुनिएगा, अभी आएगी आपके समक्ष। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं येन मुह्यन्ति जन्तवः। तो अब आप ये देखिए, पूरा साइकिल है। जीव सबसे पहले इच्छा करता है, जीव केवल इच्छा कर सकता है, जीव के पास और कोई शक्ति नहीं है। जीव इच्छा करता है, फिर भगवान उसकी इच्छा को देखते हैं। जो परमात्मा है वो इच्छा को देखते हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। भगवान इच्छा को देखते हैं, जीव इच्छा करता है और भगवान उसकी इच्छा को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर उसको अनुमोदित करते हैं, सैंक्शन करते हैं। ठीक है। उसके बाद जब भगवान की अनुमति मिल जाती है तो भगवान अपनी अनुमति देते हैं, सैंक्शन करते हैं इच्छा को, और प्रकृति को बोलते हैं कि जीव की इच्छा पूरी करने में सहयोग करें। तो जीव इच्छा करता है, भगवान उसकी इच्छा को अनुमोदित करते हैं, उसके कर्मों के अनुसार उसकी इच्छा को वो सैंक्शन करते हैं और उसका अनुमोदन करते हैं। जितना मिलना है उतना उस हिसाब से उसकी इच्छा को वो अनुमति प्रदान करते हैं, और प्रकृति जो है उसको आज्ञा देते हैं जीव की इच्छा पूरी करने के लिए। तो प्रकृति जीव की इच्छा पूरी करने का सहयोग करती है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के द्वारा। तो हम जो है केवल इच्छा कर सकते हैं, जिसका उदाहरण हम आपको देते हैं। मान लीजिए किसी की इच्छा है कि मेरे पास प्राइवेट जेट होना चाहिए। क्या है इच्छा? मेरे पास प्राइवेट जेट होना चाहिए। ठीक है, इच्छा आ गई उसकी, उसके अंदर इच्छा है। तो अब क्या होगा, भगवान देखेंगे, परमात्मा के रूप में भगवान हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान देखेंगे कि जीव की इच्छा है प्राइवेट जेट प्राप्त करने की, प्राइवेट जेट उसको वो उसका स्वामी बनना चाहता है, प्राइवेट जेट चाहता है। पर देखेंगे कि इसके कर्मों में इतना फल नहीं है, इसके कर्मों में इतना पुण्य नहीं है कि इसको प्राइवेट जेट मिले। इसके कर्मों में इतना ही है कि ये जो है एक स्कूटी प्राप्त कर सकता है। तो उसको भगवान उसके कर्मों के अनुसार अनुमोदन करेंगे, सैंक्शन करेंगे कि ठीक है, आपको स्कूटी मिल जाएगी। फिर वो प्रकृति को उस प्रकार से आज्ञा देंगे, और प्रकृति फिर उस जीव की जो हाँ जो आ, मतलब भगवान की आज्ञा के अनुसार उस जीव को स्कूटी प्रदान कर देगी। तो इच्छा थी उसकी प्राइवेट जेट की, लेकिन कर्मों के अनुसार और उसके भाग्य के अनुसार उसको स्कूटी प्राप्त हुई। तो भगवान ऑब्जर्व करते हैं और सैंक्शन करते हैं। तो ऐसे होते हम हमारी इच्छा वही हो सकती है बहुत सारी, लेकिन हमें प्राप्त वही होगा जो हम जिसके योग्य हैं। डिजायर और डिजर्व, तो हम डिजर्व करेंगे उतना ही हमें प्राप्त होगा। और भगवान परमात्मा रूप में इन सब चीजों को क्या करते हैं। तो ये तीन डूअर्स हैं, जीव इच्छा करता है, परमात्मा उसका सैंक्शन करते हैं, और प्रकृति उसको अ, उसको उसको उस इच्छा को भगवान की आज्ञा पर पूर्ण फुलफिल करती है। ठीक है, जीव इच्छा करता है, भगवान सैंक्शन करते हैं, और प्रकृति उसको फुलफिल करती है। प्रकृति उस इच्छा को अ, भगवान की आज्ञा के अनुसार जीव को उसकी इच्छा प्रदान करती है। तो अगर किसी की इच्छा प्राइवेट जेट की है तो उसको मिलेगा, परंतु उसको केवल स्कूटी मिल सकती है तो उसको स्कूटी प्राप्त होगी।
योग्यता के अनुसार। किसी के अंदर है प्राइवेट जेट जितना पुण्य, तो प्राइवेट जेट भी प्रोवाइड हो जाएगा उसको। डिपेंड करता है कि उसका पुण्य कितना है। तो भगवान इच्छा देखेंगे, फिर उसको सैंक्शन करेंगे, और प्रकृति को आज्ञा देंगे, और प्रकृति उसकी इच्छा को पूरा करेगी। तो ये तीन डूअर्स हैं, जीव, परमात्मा और प्रकृति। ठीक है। अब आज का तीसरा लेसन है इक्वल विजन। पहला लेसन था एस स्टे इन द वर्ल्ड, दूसरा लेसन था थ्री डूअर्स, तीसरा लेसन है इक्वल विजन। जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में बड़े बड़े लोग होते हैं, वो सबों को एक ही दृष्टि से देखते हैं। ये श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो विद्यावान है, जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नत है, वो सभी लोगों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक ही धरातल पे देखता है। चाहे वो गाय हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई निम्न कोटि का असंस्कृत व्यक्ति हो, है ना, जिसके अंदर संस्कार नहीं है, जो एक तरह से पशु तुल्य और अन अन क्या बोलेंगे इसको, एक होता है संस्कृत संस्कारी, अभी वो इतना संस्कारी नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति हो जो निम्न कोटि का है और असंस्कारी व्यक्ति है, एक तरह से अम, पशु जैसा है। तो सभी लोगों में वो देखेंगे कि ये सभी भगवान के अंश हैं। इनके शरीर अलग अलग हैं। तो शरीर क्या है? शरीर तो केवल आत्मा का कपड़ा है। तो जैसे हम देखते हैं अलग अलग लोग हैं, उन्होंने अलग अलग कपड़े पहने होते हैं, है ना, लेकिन हम सबको एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं ना, कि ये सभी हमारे भारतीय भाई बंधु हैं। ये सभी मनुष्य हैं, भारतीय, सबका सबको एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं ना। हाँ, चाहे कितने भी लोग हों, कपड़े अलग अलग हों। वैसे ही एक जो आध्यात्मिक जीवन से ज्ञानवान व्यक्ति होता है, वो देखता है कि भगवान परमात्मा के रूप में सभी के अंदर वास करते हैं, और भगवान का अंश आत्मा सभी आत्मा है, और भगवान आत्मा और परमात्मा सभी जीवों में वास करते हैं। तो एक्चुअल में तो मेन भगवान आत्मा और परमात्मा है, बाकी तो शरीर कपड़े हैं। तो कोई हाथी का कपड़ा पहन के घूम रहा है, कोई गाय का, कोई सुसंस्कृत सुशिक्षित और ब्राह्मण का, और कोई पशु तुल्य और संस्कारहीन व्यक्ति का। परंतु अल्टीमेटली है तो सभी जीवात्मा, और परमात्मा उसमें साथ में रह रहे हैं। भगवान का वास भी है हर शरीर में। तो सभी को वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समभाव देखता है, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता, सबका सम्मान करता है, क्योंकि वो भगवान का अंश है और भगवान का वास है हर शरीर में। तो वो सबके प्रति सम्मान रख की भावना रखता है, सबको आदर देता है, क्योंकि हर शरीर भगवान का मंदिर के रूप में देखता है, क्योंकि भगवान का वास है उसमें, और आत्मा भगवान का अंश है। सभी जीव आत्माएं भगवान के अंश हैं, और बस वो अलग अलग शरीरों में ही तो है। तो किसी का अपमान नहीं करता, पर हाँ, व्यवहार अलग अलग जरूर हो सकता है। कि हो सकता है कि वो शेर से अलग तरीके से व्यवहार करे, और हो सकता है गाय से अलग तरीके से व्यवहार करे। गाय को रोटी खिलाए और शेर को दूर से ही छोड़ दे, क्योंकि व्यवहार अलग इसलिए करना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति अपने जिस शरीर में आत्मा होती है, उसके अनुसार वो कार्य करती है। तो अगर शेर से सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, सम्मान सबका कर सकते हैं, सबको हम सम दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन व्यवहार तो अलग अलग करना पड़ेगा उस व्यक्ति के या उस जीव के अनुसार। अब हम शेर को भी रोटी डालने जाएंगे, तो हो सकता है शेर हमें ही खा जाए, पर हम गाय को रोटी डाल सकते हैं। वैसे ही सभी प्रकार के लोगों के प्रति इक्वल विजन होना,
या समभाव होने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को हम एक जैसा ही व्यवहार करेंगे। जैसे हम अपने माता पिता दोनों को संभाव, दोनों को एक समान आदर करते हैं, लेकिन पिताजी के साथ हम एक प्रकार का व्यवहार करते हैं, माता जी के साथ हम एक प्रकार का व्यवहार करते हैं। और हो सकता है अपने भाइयों के साथ क्योंकि हर कोई अलग तरीके से अपने अपने रिश्ते, अपने अपने शरीर के अनुसार वो कार्य करता है। हम पिताजी को मतलब एक प्रकार से पिताजी मतलब जैसे आप ये उदाहरण थोड़ा गलत हो गया, मतलब गलत तो नहीं हुआ, थोड़ा और समझाने के लिए और बेटर उदाहरण हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो उसके समक्ष वो सबका आदर कर, सभी को एक समदृष्टि से देख रहा है। उसकी पत्नी भी है समक्ष, और उसके भाई की पत्नी भी है, भाभी जी भी हैं, और भाई यहाँ है, माता है, पिता है। तो वो सबका सबसे एक जैसा व्यवहार नहीं करेगा। हालांकि वो सबको देखेगा समभाव से ही कि ये सब आत्मा है, भगवान के अंश है। सबका आदर करेगा, सबको वो सम्मान देगा। लेकिन जैसा वो व्यवहार अपनी पत्नी से कर रहा है, वैसा वो भाभी जी से नहीं करेगा। अलग अलग व्यवहार होगा व्यक्ति के हिसाब से। शेर के साथ अलग व्यवहार होगा, गाय के साथ अलग व्यवहार होगा, क्योंकि जो जो अपने जिस जिस शरीर में है उसके हिसाब से व्यवहार करना पड़ेगा। क्योंकि वो शरीर, दूसरा व्यक्ति अपने शरीर के हिसाब से आदान प्रदान करता है। तो हमें इक्वल विजन रखने का मतलब बिहेवियर इक्वल करना जरूरी नहीं है। सिमिलरली अगर कोई पत्नी है तो अपने पति का सम्मान करेगी, अपने देवर का सम्मान करेगी, लेकिन पति से अलग व्यवहार होगा, देवर से अलग व्यवहार होगा। तो सम्मान का मतलब ये नहीं है कि सबसे एक जैसा व्यवहार हो, बल्कि वो तो एक प्रकार का अपमान है ना। जैसे पुलिस कमिश्नर है, कोई कोई कांस्टेबल है, आप सबका सम्मान कर रहे हैं आत्मा होने के नाते, लेकिन पुलिस कमिश्नर को आप कांस्टेबल के स्थान पे इक्वेट नहीं कर सकते, नहीं तो आप अपमान कर देंगे। तो व्यवहार अलग होगा उसकी स्थिति के अनुसार। पर हम आत्मा होने के नाते और भगवान का अंश होने के नाते और हर शरीर में परमात्मा का वास होने के नाते सबको हम इक्वल दृष्टिकोण से देखते हैं, सबको हम आदर देते हैं, सबका सम्मान करते हैं। और भगवान होने के नाते हम सबके प्रति एक प्रकार से हमारा एक आदर का भाव होता है। तो ये इक्वल विजन है, जो ये तभी हो पाएगा जब कोई आध्यात्मिक रूप से बड़ा चढ़ा होगा और आत्मा के धरातल पे देख पाएगा। और अब आखिरी आज का लेसन है पीस फॉर्मूला। संसार में लोग जो होते हैं वो शांति चाहते हैं, लेकिन शांति प्राप्त करने का फॉर्मूला भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है। वो फॉर्मूला है 5.29 नंबर श्लोक में। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। अगर हम तीन चीजें समझ जाएंगे तो हम हमेशा शांति और संतुष्ट रहेंगे। पहला, सभी चीजों के स्वामी भगवान कृष्ण है, हर चीज उन्हीं से प्रकट हुई है, वो सभी के सृष्टि करता है। दूसरा, क्योंकि वो हर चीज के स्वामी हैं तो हर चीज के भोक्ता भी कृष्ण है। और तीसरा कि वो स्वामी है, भोक्ता है, तो दूसरों को लगेगा सब कुछ वही है, तो फिर हम क्या हैं। और वो हमारे परम हितैषी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सब चीजों के स्वामी हैं, सब चीजों के भोक्ता हैं, और हमारे परम हितैषी हैं। ये तीन चीजें अगर हम सीख जाते हैं तो हम हमेशा संतुष्ट और सुखी रह सकते हैं। तो ये पीस फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो है डिस्कशन संपूर्ण हुआ।
तो आज का हमारा डिस्कशन इस प्रकार संपूर्ण हुआ। पहला है एस फॉर स्टे इन द वर्ल्ड, टी फॉर थ्री डूअर, और ई फॉर इक्वल विजन, पी फॉर पीस फॉर्मूला। तो ये स्टेप है। करो लाइट ऑन करो। तो ये आज का हमारा सेशन हुआ कंप्लीट। स्टे इन द वर्ल्ड, थ्री डूअर्स, इक्वल विजन, पीस फॉर्मूला। तो अगर हम संतुष्ट रहना चाहते हैं तो हमको ये सब चीजों को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम पीसफुल रहना चाहते हैं तो हमें जानना चाहिए कि भगवान हर चीज के स्वामी हैं, भोक्ता हैं और हमारे परम हितैषी हैं। तो आज के लिए यही हमारा सेशन समाप्त होगा। और आप में से अब हम आप सभी को क्विज देंगे। तो हमसे अरुणा जी पूछ रहे हैं दोबारा से पीस का फॉर्मूला बता दीजिए। तो पीस फॉर्मूला ये है कि अगर हम जान लेंगे कि भगवान सब चीजों के स्वामी हैं, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, चाहे लैंड हो, कुछ भी हो, हर चीज भगवान से ही निकली है, भगवान ही उसके सृष्टि करता है। और हर चीज के क्योंकि वो स्वामी है तो असली हकदार वही है उसको एंजॉय करने के। तो हर चीज के भोक्ता भी भगवान कृष्ण हुए। और तीसरा, भगवान ही स्वामी है, भगवान ही भोक्ता है। तो हमारा क्या उसमें लेना देना है, हमें लगेगा यार फिर हमारा क्या फायदा। भगवान हमारे परम हितैषी मित्र है। जो इतना पावरफुल व्यक्ति है वो हमारा परम हितैषी मित्र है, तो हमारे लिए कितनी बड़ी सुख शांति की बात हुई। ठीक है ना। तो इसीलिए ये हमारा हृदय में ढाढ़स और संतुष्टि और शांति बढ़ जाती है। स शांति अधिगच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। संसार में लोग अशांत क्यों हैं? क्योंकि अपने आप को भोक्ता मान रहे हैं, अपने आप को स्वामी मान रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं और परम हितैषी को जानते नहीं हैं। भगवान जैसे महान व्यक्ति अगर आपके हितैषी हुए तो आपको किस बात की चिंता है? आप हमेशा संतुष्ट और सुख शांति से संपूर्ण रहेंगे। पूजा जी कह रही हैं हम बार बार अपने आप को ये कैसे याद दिलाएं, जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं। बार बार याद दिलाने के लिए बार बार श्रवण करना होता है, बार बार भगवान की कथा सुननी होती है, बार बार भगवान के नामों का जाप करना होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। है ना। भगवान के नामों का जाप करेंगे, भगवान के बारे में पढ़ेंगे भगवत गीता में, भगवान की कथा सुनेंगे भक्तों से, तो हमें ये डेली करेंगे तो हमें हमेशा याद रह पाएगा ये। और भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि भगवान हमें ये सद्बुद्धि दीजिए कि हम हमेशा आपको याद रख सकें, याद रख सकें कि आप ही हर चीज के स्वामी हैं, भोक्ता हैं और आप हमारे परम हितैषी हैं। तो फिर हम पूर्ण रूप से संतुष्ट रह पाएंगे। सो ये आज का टॉपिक, आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। और अब हम आपके लिए क्विज लॉन्च करेंगे, तो आप उसको भरिए और फिर हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आपके लिए क्विज है। आपकी अटेंडेंस ही मार्क होती है इसमें। अपना नाम और नंबर आप लिख सकते हैं। पहले प्रश्न में नाम, दूसरे में नंबर और तीसरे प्रश्न में हम क्विज का क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको डालना है। तो आज का क्वेश्चन है कि आज के चैप्टर का एक्रोनिम क्या है और उसमें जो लास्ट लेटर है उसका क्या मीनिंग है। पूरे आज के चैप्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या है और आखिरी अक्षर का क्या मीनिंग है।
ये आपको लिखना है, तो आप जल्दी से इसको भर सकते हैं। आप सबके पास 2 मिनट का टाइम है। हम्म। आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आगे अभी आज 3 तारीख है और आने वाली 7 तारीख को बहुत ही पावन अवसर है। भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का दिव्य अवसर है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ये बहुत ही शुभ अवसर है, भगवान प्रकट होते हैं हम सबों को अपने ज्ञान, अपना ज्ञान देने के लिए, अब हम हमारा कल्याण करने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो ये बहुत ही, जो भक्तों के लिए बहुत ही विशेष ये पर्व होता है और सभी भक्त इसको बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ये जन्माष्टमी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं उनकी शिक्षाओं का पालन करके और अपने आप को उनकी सेवा में लगाकर। भगवान हमें मौका देते हैं कि हम भगवान की सेवा में जुड़ सकें। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, यज्ञ दान तप कर्मा नात्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। कि यज्ञ दान और तपस्या ये 3 कार्य हमेशा करने चाहिए, इससे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी शुद्ध होते हैं। तो भगवान के नामों का जप करना भगवान के नाम का यज्ञ है। 4 नियमों का पालन हम करते हैं तो तपस्या है। और जो भी अनुकूल चीजें हैं उनको स्वीकार करना, प्रतिकूल भक्ति के प्रतिकूल चीजों को त्यागना, ये तपस्या है। तो ये भी हम करते हैं। और तीसरा दान, भगवान की सेवा के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने अपने जो आजीविका, जो हम धन उपार्जन करते हैं उसमें से हमें जरूर दान करना चाहिए। इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, आसक्ति कम होती है और भगवान के प्रति हमारी भावना बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है और विशेष हमारे को भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। तो हम सबसे अनुरोध करेंगे कि आप यथासंभव उत्साह से और जितना आपके लिए संभव हो और थोड़ा सा अपनी क्षमता से थोड़ा सा बढ़कर ही आप भगवान की खुशी के लिए जन्माष्टमी के पर्व पर आप सेवा कीजिए, दान दक्षिणा कीजिए। आपकी सेवा से हमें बहुत सहयोग प्राप्त होता है और हम जो ये भगवत गीता की शिक्षाएं हैं जो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें हमें बहुत सहयोग मिलता है, इससे भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अभी हम आपको ग्रुप में सेवा का लिंक शेयर करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लीजिएगा उत्साह से और अपनी क्षमता के अनुसार और क्षमता से थोड़ा सा बढ़कर ही भगवान की सेवा कीजिए। भगवान देखेंगे कि आप भगवान की सेवा करने के लिए कितने आतुर हैं और भगवान फिर आपको आपको पूर्ण अपनी कृपा देंगे, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी और जो भी आप सेवा करेंगे उसकी उसी उससे कहीं ज्यादा मात्रा में भगवान आपको
वापस करेंगे, भगवान का प्रेम आपको प्राप्त होगा और हमें भी आपका सहयोग प्राप्त होगा और हमें भी, हमारा भी उत्साह बढ़ता है। तो हम सब आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेवा में भाग लीजिएगा। तो अब हम आप सभी के प्रश्न लेते हैं। सभी ने क्विज का पार्टिसिपेशन कर लिया है। तो पहले जगन मोहन जी, हरे कृष्णा, आप पूछिए। आप एक बार अनम्यूट कीजिए पहले, जगमोहन जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वामी जी एक बात बताइए, आपने जो इक्वल विजन है उसमें हाँ एक बारी बोला कि हमें अपना व्यवहार अलग अलग तरीके से करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। ये कॉन्ट्रडिक्शन या सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन? क्योंकि पहले आपने बोला कि हमें हर एक को रिस्पेक्ट देनी है, शो करना, फिर आपने एंड में ये बात बोली कि डिपेंडिंग अपॉन कि कौन है उसके हिसाब से व्यवहार करना है। ये तो थोड़ा या मुझे समझ नहीं आया कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ या क्या हुआ ये। नहीं, हाँ, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि इक्वल विजन का मतलब है इक्वल बिहेवियर, हाँ जी। लेकिन ये गलत धारणा है। इक्वल विजन का मतलब इक्वल बिहेवियर नहीं हो सकता। आप भी खुद सोचिए, मान लीजिए आपके चार बच्चे हैं, एक 4 साल का है, एक 6 साल का है, एक 8 साल का है और एक 17 साल का है। तो सबके प्रति आपका प्रेम बराबर का होगा, लेकिन व्यवहार तो अलग अलग होगा ना। 4 साल के बच्चे को खिलौना चाहिए तो खिलौना देंगे, 17 साल के बच्चे को पढ़ने के लिए कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो वो देंगे। व्यवहार तो अलग होगा ना, प्रेम आपका संभाव होगा, लेकिन व्यवहार तो व्यक्ति के अनुसार होगा ना। आप वो 17 साल के बच्चे को भी खिलौना पकड़ा देंगे तो उसके प्रति पक्षपात हो जाएगा ना। ठीक है ठीक जी। बात। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पावनी जी पूछ सकते हैं, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो इसमें आपने इसका जो सेकंड लेसन बताया था, मतलब इस वाले चैप्टर का, थ्री डूअर्स का, हाँ तो जी। इसमें आपने जो बताया कि हमारी जैसे इच्छा होती है भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, देन प्रकृति उसको, नेचर उसको फुलफिल करती है। हाँ ठीक है, जी। तो आपने ये वो जेट का एग्जांपल दिया, जो फ्लाइट मतलब एरोप्लेन किसी को चाहिए जेट का, हाँ तो जी। आपने अकॉर्डिंगली स्कूटी वगैरह बता दिया। चलो, हाँ ये तो एक वैसे नॉर्मल कोई हमने भौतिक वैसे वाली इच्छा की, लेकिन जैसे प्रभु जी यहाँ पर बहुत सारे जैसे वर्ल्ड में इतना गलत काम होते हैं, मतलब जो जैसे टेररिस्ट हैं फॉर एग्जाम्पल, वो हाँ बॉम्ब्स वगैरह बनाते हैं, इतना गलत काम करते हैं, मतलब इतना ब्लास्ट वगैरह ना जाने, मतलब कितना ज्यादा, मतलब वो सब चीज करते हैं। तो हाँ फिर उनकी ये इच्छा हो रही है कि हमें इस देश के पर आक्रमण करना है, ये करना है, वो करना है, मतलब जो टेररिस्ट है, मैं आर्मीज की बात नहीं कर रही। तो हाँ फिर उनकी जो इच्छा है, तो फिर वो भगवान क्यों सैंक्शन करते हैं, मतलब, और फिर प्रकृति भी उसमें सारा फुलफिल, उसमें सारा मतलब कोऑपरेट कर रही है, तो वो चीज क्यों हो रही है? ठीक है, वो जेट वाला एग्जांपल तो ठीक है, जो अकॉर्डिंगली हमारे कर्मा हमें मिल गया, बट हाँ वो चीज जो इतना गलत हो रही है, कोई किसी का मर्डर करना चाह रहा है, तो चलो मर्डर का भी एग्जांपल थोड़ा समझ आता है उसके कर्मा के हिसाब से, बट ये चीज तो मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही है, जो हाँ। तो टेररिस्ट आपको इतना दो सब कुछ प्रकार करते हैं। होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल कर्मा, एक होता है कंबाइंड कर्मा। ओके। हाँ, तो जब कोई इस प्रकार की मास डिस्ट्रक्शन होती है, जैसे कोई टेररिस्ट ने बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया और मास डिस्ट्रक्शन हुई, बहुत सारे बेगुनाहों का वो हो गया, हिंसा हो हम्म। गई, तो वो कंबाइंड कर्मा है। मतलब जैसे देखिए, आजकल संसार में कितना पाप बढ़ रहा है, लेकिन हम्म। कोई आवाज नहीं उठा रहा। भारत देश में दुनिया की सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, जहाँ पे गाय को माता माना जाता है। ठीक बात है, बिल्कुल। लेकिन हम सभी इस चीज पे आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं, अपने अपना जीवन हम जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबको हमें कर्म लग रहा है, कंबाइंड कर्मा होता है ये। ठीक बात है। और ठीक है। फिर इसका रिएक्शन आता है इस प्रकार के, जब उपद्रव होते हैं, जैसे कोविड जैसा हो जाता है, कुछ अर्थक्वेक आ जाता है, वॉर हो जाती है या टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो होलसेल में जो पाप का बोझा है उसको प्रकृति हल्का करती है। तो मतलब दैट मीन्स टेररिस्ट को एक मीडिएटर बनाया भगवान ने कि भी वो हाँ। इसके थ्रू हमें वो करें। हाँ जी। हाँ जी।
ठीक है। और एक प्रभु जी आपने जो फर्स्ट लेसन का ये बताया ना, इसमें विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ था मतलब संन्यास इन कर्मा और संन्यास ऑफ कर्मा। संन्यास ऑफ कर्मा तो ठीक है, संन्यास हमने पूरा चैप्टर का जो पूरा थॉरली ये पढ़ा कि हमें अपने कर्मों फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्म तो करना चाहिए बट उसके रिजल्ट्स को तो नहीं ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर संन्यास इन कर्मा मीन्स थोड़ा फलों से होना चाहिए ना, संन्यास इन कर्मा मतलब थोड़ा सा। रिनाउंसिएशन इन वर्क, रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क। हम्म। रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क जो है वो संन्यास है, मतलब आप पूर्ण रूप से हाँ कार्य वो तो ठीक। आप हाँ हाँ। निष्क्रिय हो गए। हाँ जी। रिनाउंसिएशन इन वर्क मतलब कार्य करते हुए आपके अंदर अनासक्ति का भाव है, आप भोग नहीं करना चाहते हो, आप जो उसके फल हैं भगवान की सेवा में न्योछावर करना चाहते हो, और आप शुद्ध होना चाहते हो आसक्ति से। जब आप अपने फलों को भगवान की सेवा में न्योछावर करेंगे तभी आपकी आसक्ति जो है शुद्ध होगी। जितना आप अपने फलों का भोग करते रहेंगे उतना ज्यादा आप संसार में भोग करने से आसक्त होते जाएंगे। इसीलिए संन्यास इन कर्मा मतलब ये होता है कि आप कर्म कीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए, इससे आप शुद्ध होंगे। और जब आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे तो फिर आप पूर्ण रूप से कर्म कर्म को भी त्याग सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। लोग धन कमाते हैं तो सबको यही संस्तुति की जाती है कि उनको अपने धन का कुछ ना कुछ भाग भगवान की सेवा के लिए देना चाहिए, इससे उनका हृदय भी शुद्ध होता है। और क्योंकि ये और भी महान चीज है कि भगवान की सेवा में वो यूज करेंगे तो उनको आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। और जैसे सुदामा जी ने भगवान की सेवा में धन थोड़ा सा चावल दिए थे या चिवड़ा दिया था, तो भगवान किसी की थोड़ी सी सेवा को भूलते भी नहीं और बहुत ज्यादा करके वापस करते हैं। द्रौपदी जी ने थोड़ा सा साड़ी का टुकड़ा दिया था तो उनको इतना भगवान ने साड़ी सप्लाई किया। तो हमें भगवान की सेवा करने में संकोच नहीं करना चाहिए, अपनी क्षमता से आगे बढ़कर ही सेवा करनी चाहिए। भगवान को दिखाना चाहिए कि मैं आतुर हूँ आपसे जुड़ने के लिए, आपसे संबंध स्थापित करने के लिए। ठीक है। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। ओके, आप रेखा जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा रेखा जी। अ, जी हरे कृष्णा गुरु हाँ जी। जी, बताइए। गुरु जी मेरा प्रश्न आज के टॉपिक से अलग है, हाँ तो जी, पूछ सकते हैं? और अहंकार और स्वाभिमान में क्या अंतर है और कैसे पता चले कि मेरा ये कर्म अहंकार से ग्रसित है या स्वाभिमान से? किसमें क्या अंतर है, स्वाभिमान और अहंकार? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। इस प्रश्न का उत्तर हमने पहले भी दिया था। आ, स्वाभिमान और अहंकार बिल्कुल उसी प्रकार से आप ले सकते हैं जैसे कि नीड और ग्रीड है। भोजन करना हमारी नीड है, लेकिन आ, आ, आप मान लीजिए कि कोई अगर भर भर कर मतलब जैसे भोजन में दाल चावल चपाती सब्जी भी आप अपना शरीर के पालन पोषण के लिए खा सकते हैं, लेकिन कोई बोले नहीं जी मेरे को 5 स्टार होटल में जाकर पूरा एकदम बड़ा वाला महंगा वाला डिनर करना है, तो वो ग्रीड हो जाएगी। हरे कृष्णा रेखा जी। तो गुरु जी तो, इसमें ये तो अब आपने स्कूल में समझाया है, मैं बताता हूँ। स्कूल में। हाँ, कि हमारा स्वाभिमान से जीवन जीना एक नीड होती है जीव की, ताकि वो संतुष्ट रह पाए। ये जैसे शरीर की बहुत स्थूल शरीर की नीड है भोजन, वैसे ही सूक्ष्म शरीर की नीड होती है स्वाभिमान, एनकरेजमेंट, सम्मान। लोग उनका हमारा लोग हमें एनकरेज करें, हमारा लोग सम्मान करें, हमें हमें हमारा एक अच्छा स्टेटस हो, हम हमारी इज्जत हो समाज में, ये एक सूक्ष्म शरीर की जरूरत होती है, तो ये स्वाभिमान में आता है। अहंकार क्या है, उसका ही विकृत बड़ा हुआ रूप। जैसे रावण था, मेरे से महान कोई नहीं, सब मेरे आगे झुको। जैसे हिरण्यकशिपु था,
जैसे दुर्योधन था, वो इतना अहंकारी हो गया कि वो अपनी भाभी का हरण करने चल पड़ा। समझ पा रहे हैं? जी बढ़ा हुआ और अनहेल्दी फॉर्म होता है। ठीक है। जी जी ठीक है, धन्यवाद। तो अब हम आपसे दोबारा से अनुरोध करेंगे कि आप अपनी क्षमता के अनुसार, क्षमता से थोड़ा सा अधिक ही आप भाग लीजिएगा और जन्माष्टमी के इस शुभ उपलक्ष्य पे आप सेवा कीजिएगा। ये आपकी सेवा से हमें प्रोत्साहन मिलता है ये गीता का प्रचार करने में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।